पाकिस्तान डिटेक्टर टेक्नोलॉजीज़ की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम फिशर F19 को रिव्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे, इसका एयर टेस्ट करेंगे। हम जानेंगे कि पाकिस्तान में इसकी कस्टम ड्यूटी टैक्सेस वगैरह मिला के पाकिस्तान में ये आपको कितने का मिलेगा, और इसके अलावा इसके बारे में हम इसके फंक्शंस, फीचर्स, तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके फंक्शंस और फीचर डिस्कस करने से पहले मैं फिशर कंपनी के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। जो लोग मेटल डिटेक्टर की फील्ड से वाबस्ता हैं, फिशर एक बहुत ही, आप समझ लें कि पूरे डिटेक्टर की इंडस्ट्री में अगर कोई सबसे मशहूर नाम है तो वो फिशर है। फिशर जो है वो तकरीबन 1931 से काम कर रहा है, तकरीबन 90 साल हो गए इनको काम करते हुए, और 90 साल से ये डिटेक्टर बना रहे हैं। इनके डिटेक्टर जो हैं बहुत ही स्टेबल डिटेक्टर होते हैं। अमेरिकन कंपनी है, 5 साल की वारंटी है, स्पेयर पार्ट्स वगैरह भी इसमें अवेलेबल हो जाते हैं ऑन डिमांड। इस तरह पाकिस्तान में अवेलेबल ऑन द स्पॉट तो नहीं होते, लेकिन मंगवाने पड़ते हैं, लेकिन ये कि आ जाते हैं। अब जो फिशर F19 की मैं बात करना चाह रहा हूँ, फिशर F19 के अंदर आपको पिन पॉइंटर भी मिलता है। पिन पॉइंटर से मुराद के एग्जैक्ट आपको लोकेशन भी बताता है। इसके अंदर ऑटोमेटिक 1 बटन ग्राउंड बैलेंस है, सिर्फ एक बटन दबाएंगे तो ग्राउंड बैलेंस हो जाएगा। और इसके अलावा इसके अंदर आयरन डिस्क्रिमिनेशन है, लोहे की स्पेसिफिक अलग इसका कॉलम बना हुआ है। लोहे के जैसा ही लोहा आएगा तो उसमें आपको इंडिकेटर जो लाइट है, या जो कह सकते हैं ब्लिंक होता है, एक पार्ट होता है, वो आपको ब्लिंक होगा, आपको पता चल जाएगा ये लोहा है। इसके अलावा इसके अंदर आपको जो जो फंक्शन मिलते हैं, इसके साथ अपनी जो कॉइल आती है वो इससे छोटी कॉइल आती है। 11 इंच की जो DD जो कॉइल हमने इसके साथ अटैच की हुई है, ये भी फिशर की ही है, जो कि कंपनी ही देती है, लेकिन उसके साथ ऑप्शन होती है, अलग अलग कॉइलें लगा सकते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल कॉइल आती है उसकी जगह हम कंपनी से हमने 11 इंच की कॉइल इसलिए मंगवाते हैं क्योंकि 11 इंच की कॉइल की स्टेबिलिटी, डेप्थ, जो इसके साथ इसे जो है, जो इसके साथ अपनी ओरिजिनल कॉइल आती है उसका साइज़ छोटा है, उसकी कम गहराई होती है। ये जो 11 इंच की कॉइल है इसकी गहराई से काफ़ी ज़्यादा है, जो कि अभी हमने टेस्ट कर चुके हैं। जो 11 इंच की कॉइल की डेप्थ ज़्यादा है और स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा फिशर F19 के हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी जो कंपनी है पाकिस्तान डिटेक्टर टेक्नोलॉजीज़, वो फिशर के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं पाकिस्तान में। और फिशर में भी एक बहुत बड़ी नेगेटिव बात यह है कि फिशर में पाकिस्तान में, या मैं कहूँ पूरी दुनिया में, कॉपीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। चाइना कॉपी मिलेगी, डुप्लीकेट मिलेगा, रेप्लिका मिलेगा। लेकिन जो फिशर है, हम डायरेक्ट पाकिस्तान में इसके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं पूरे पाकिस्तान में। और वारंटी, और जो चाइना कॉपी होती है उसकी वारंटी क्लेम नहीं होती। जो चाइना कॉपी होती है वो अगर कोई भी ऑथराइज डीलर नहीं है तो इसका मतलब है कि उसके पास चाइना कॉपी है, क्योंकि सिर्फ जो मैन्युफैक्चर होता है, जो बना रहा होता है, वो सिर्फ ऑथराइज डीलर को ही सेल करते हैं। ऐसा नहीं होता कोई भी हर बंदे को वो सेल करे। उनकी वेबसाइट है, अगर आप फिशर की वेबसाइट के ऊपर जाएं और यहाँ पाकिस्तान में वेयर टू बाय पे क्लिक करें और वहाँ से कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करें तो आपको हमारी कंपनी की डिटेल्स ही मिलेंगी। और ये आपके रेफरेंस के लिए मैं स्क्रीन के ऊपर फिशर कंपनी का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट भी मैं अटैच कर रहा हूँ। फिशर F19 के अंदर डेप्थ इंडिकेटर है, यानी कि वो गहराई के बारे में भी आपको बताता है। आपको बता देगा, एक ही बटन दबा के रखेंगे उससे पता चल जाता है कि टारगेट कितनी गहराई में है। उसके अलावा फिशर F19 के अंदर एक सिस्टम है जिसमें हम कहते हैं ना कि ज़मीन के अंदर मिनरलाइजेशन कितनी है। कोई हाई मिनरलाइज्ड होती है, कोई लो मिनरलाइज्ड होती है। तो फिशर F19 के अंदर एक फंक्शन है जिसके अंदर से आपको पता चल जाता है कि आपकी ज़मीन के अंदर मिनरलाइजेशन कितनी है। वो एक ग्राफ है स्पेशल, उसमें आपको स्क्रीन के ऊपर वो बार होते हैं, उससे ऊपर नीचे चढ़ते हैं, वो पता चल जाता है कि आपकी ज़मीन हाई मिनरलाइज्ड है या लो मिनरलाइज्ड है। अब हम फिशर F19 का एयर टेस्ट करते हैं। और एयर टेस्ट करने से पहले मैं एयर टेस्ट की आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। एयर टेस्ट किस चीज़ को कहते हैं? कोई भी डिटेक्टर है उसकी गहराई चेक करने के लिए एयर टेस्ट किया जाता है। एयर टेस्ट और जो फील्ड में जो काम करते हैं, ये आपका कहेंगे मैं, अगर एक चीज़ हवा में आपको ये 18 इंच का या 14 इंच का, ये क्या ज़मीन में भी खुदाई करके ये 14 इंच करेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें 14 इंच से वो 16 इंच भी कर सकती है, 14 इंच से वो 12 इंच भी कर सकती है। उसकी वजह क्या होती है कि कोई ज़मीन होती है जिसके अंदर हाई मिनरलाइज्ड हो, वहाँ पे आपकी गहराई कम हो जाती है। और कुछ बार ऐसा होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो पुराना जब ज़मीन के अंदर दबा रहता है तो उसको वो उसकी थोड़ी सी ज़्यादा गहराई से पकड़ लेता है। और एक बार याद रखें, ये बात बहुत गलतफहमी पाई जाती है कि लोग कहते हैं कि ये चीज़ अगर पुरानी दबी हो तो अभी 1 फुट नहीं, वो 10 फुट से पकड़ लेगी या 5 फुट से पकड़ लेगी। इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, सिर्फ 2-3 इंचों का ही फ़र्क होता है। अब हम चलते हैं इसके एयर टेस्ट की तरफ। अभी हमने डिटेक्टर ऑन कर लिया। अब इसका 1 बाय 1 छोटी चीज़ें स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बड़ी चीज़ करेंगे, देखते हैं कि इसकी गहराई कितनी है। यह 5 रुपये का सिक्का है, पाकिस्तानी 5 रुपये का सिक्का है। ये तकरीबन 8 इंच तक कर रहा है। ये पाकिस्तानी 10 रुपये का सिक्का है।
ये तकरीबन 9 इंच तक कर रहा है। ये तांबे का एक ये 2 इंच का, तेरह इंच तक कर रहा है। मैंने इस डिटेक्टर के अंदर जो खास बात देखी है ना, वो ये कि ये ग्राउंड स्टेबल बहुत है। स्टेबिलिटी मतलब है कि कोई भी डिटेक्टर है उसके गहराई का तो आपको पता चल जाएगा, आपको उसके फंक्शंस के बारे में पता चल जाएगा, फीचर्स के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन आपको उसकी ग्राउंड स्टेबिलिटी के बारे में नहीं पता चलेगा कि ज़मीन के ऊपर जब ऑपरेट करते हैं तो ये कितना साइलेंट है, कितना मिनरलाइजेशन को इग्नोर करता है। लेकिन ये वाला जो डिटेक्टर है फिशर का, ये फिशर के बल्कि मैं ये कहूँगा तकरीबन सारे ही डिटेक्टर हैं जो मिनरलाइजेशन इग्नोर करते हैं। लेकिन जो ज़ाहिर है गोल्डबर्ग वगैरह जो वाली सीरीज़ है उसमें वो थोड़ा सा इशू है मिनरलाइजेशन वगैरह का, लेकिन ओवरऑल जो नॉर्मल कॉइन हंटिंग के लिए ये बिल्कुल स्टेबल डिटेक्टर्स हैं। ये सोने का कंगन है, अठारह 19 इंच तक ये कर रहे हैं। ये तकरीबन 8 इंच की प्लेट है। चौबीस इंच तक कर रही है। ये थोड़ा तकरीबन 12 इंच की एक जाली सी है। ये तकरीबन 30-32 इंच तक कर रही है, 30 तक कर रही है। ये जाली ये साइज होगा तकरीबन 30 इंच तक ये डिटेक्ट कर रही है। और फाइनल में हम फिशर F19 की कीमत की तरफ चलते हैं। फिशर F19 की कीमत जो है वो आपको तकरीबन $710-715 की मिल जाती है। डॉलर में वैल्यू बताने का मकसद ये है क्योंकि डॉलर कभी कभार पाकिस्तान में 140 भी पहुंच जाता है, कभी 170 भी चला जाता है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहती है। इस वजह से वीडियो हमने एक दफ़ा बनानी होती है, इसलिए आपको डॉलर में बता रहे हैं ताकि जो भी रेट फ्लक्चुएट होगा उसमें जो भी डॉलर की प्राइस होगी उसके अकॉर्डिंगली इसकी रिटेल वैल्यू होगी। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो प्राइस आपको बताई है इसके अंदर कस्टम ड्यूटी, फ्रेट चार्जेस, जितने टैक्सेस वगैरह सब शामिल हैं और पाकिस्तान के अंदर डिलीवरी भी इसके अंदर शामिल है और इसके अलावा 5 साल की वारंटी भी इसमें शामिल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।